प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेल से शिव परिक्रमा ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास नाथ जी की टीका के प्रकाश में। और आज हमने पढ़ना है प्रकरण नंबर 3 की चौपाई नंबर 93 से। जो हमने वर्णन पढ़ा बाल भोग का तीजी भूमि की प्रसाद, उस लीला को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप श्री राजी श्यामा जी और सखियां पांचवी भूमि से तीसरी भूमि आते हैं। 28 स्तंभ की चौक से होते हुए इन तीजी भूमि की प्रसाल में आते हैं। दो मंदिर की हीरा की मेहराब में श्री राज श्यामा जी बड़ी प्यारी छवि के साथ, और दाएं बाएं की मेहराबों में हम सब सखियां। इन समय चांदनी चौक में अनेक जातियों के पशु पक्षी अपनी अपनी पंक्ति में खड़े होकर श्री जुगल स्वरूप का दर्शन करके रोमांचित होकर सेजदा करते हैं। अनेक प्रकार की हुनर कलाओं से प्रेमानंद में गलित गात होकर प्रिया प्रियतम सुंदर साथ को अनेक प्रकार से रिझाते हैं। इनकी कलाएं देख के हक हादी और सखियां खूब हंसती हैं। तरह तरह की लीलाएं करके मनमोहन रसम सागर में जुगलदास जी बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हैं। मोरों का नृत्य, बंदरों का बाजंत्र बजाना, वो लाल और हरे वृक्ष के मध्य एक नूर की डोरी, और उन डोरी पर बांदर और रीछों के करतब, और ठीक पिया के सन्मुख आके सिजदा करना। सभी जाति के पशु पक्षी आकर अपना परिचय देते हुए इनकी कला को देख के हक हादी और सखियां खूब हंसती हैं। तब नूर जमाल के हाल में आके बेसुध अलमस्त होकर मटक मटक के नाचते हैं। इन समय बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। इन आनंद के सिंधु में डूबकर वन बगीचे महल मंदिर आकाश में हवा श्री राजी महाराज का सिजदा बजाते हैं। तब इन सब पर शिवराज जी अपनी मेहर की दृष्टि से अमृत बरसाते हैं। जब ये चौपाई आई कि पीछे बैठ करे श्रृंगार, तब शिवाजी महाराज को चार मंदिर की दहलान में चार सखियां आभूषणों का श्रृंगार कराती हैं, और इधर श्यामा महारानी को 6000 मंदिरों की जो दूसरी हार है, उनमें जो पहला मंदिर है आसमानी रंग का, वहां पर चार सखियां श्री श्यामा महारानी को श्रृंगार सजाती हैं। और घेर कर जो 6000 मंदिरों की दो हारें आई हैं, उनमें 12,000 सखियां एक दूसरे को श्रृंगार सजाती हैं। शिवराज जी के श्रृंगार का ध्यान, ये संपूर्ण शोभा जौहरदास महाराज जी की श्री परम धाम 25 पक्ष चितवनी से। राजी महाराज का श्रृंगार झांझरी घुंघरी कांबी कटला चरणों में, हाथों में 8 मुंदरियां, पहुंची की शोभा, बाजूबंद, हारों की शोभा, श्रवण अंग में कुंडल, मस्तक पर तिलक, और सिंधिया रंग की उनकी पाग में दुगदुगी और कलंगी। और श्री श्यामा महारानी का श्रृंगार आसमानी रंग मंदिर में, उनके चरणों में अति सुंदर श्यामा महारानी के चरण, उनके अंगूठी में अनवट और उनमें पाने मानिक मोती के नग जड़े हुए, बिछुए, झांझरी घुंघरी कांबी कटला, हस्त कमलों में मुद्रियां, पहुंची,
नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी, बाजूबंद। हारों की शोभा, झाल, पानड़ी, राखड़ी, बेनी, घुंघरी। इस प्रकार से शिवाजी महाराज और श्यामा महारानी को चार चार सखियों ने श्रृंगार सजाया और बाकी 12,000 सखियां अपने अपने मंदिर से श्रृंगार कर श्यामा महारानी के पास आई। सब सखियां श्रृंगार सज कर आती हैं। तब शिवराजी महाराज अपनी ब्रह्म अंगनाओं को देखकर रोमांचित हो जाते हैं। सब सखियां श्यामा महारानी को आसमानी रंग मंदिर से लेकर 28 स्तंभ के चौक में पहुंचती है और श्री श्यामा जी के इर्द गिर्द सखियों का समूह ऐसे दिखाई देता है जैसे सूर्य ने अपनी चारों ओर किरणें बिखेर दी हों। अर्श मिलावा ली चली अपने संग सुभान, किया चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। तत्पश्चात श्रीधाम के दूल्हा श्री राजी महाराज ऐसी चंद्र बदन मृग नयनी दुल्हन श्यामा महारानी की अगवानी करके अपना नूरी हस्त कमल महारानी जी के कंधे पर रखे हुए 28 स्तंभ के चौक से कमर भर की 3 सीढ़ियां चढ़कर दो मंदिर की चौड़ी जो हीरा की मेहराबाई है उसके नीचे आमने सामने जुगल स्वरूप खड़े होते हैं। जिस समय प्राण प्यारे दुल्हा ने प्राण प्यारी दुल्हन को तिरछी निगाहों से देखा, उसी सन कमल फूल सदृश अंग खिल उठे। इन प्यारे से दृश्य को बार बार देखिए। श्री राजी महाराज के साथ श्री इंद्रावती सखी हाथ में नूरी थाल जिसमें पुष्पमाला, सिंदूर, चंदन आदि है लेकर खड़ी है। इसी प्रकार से सुंदर बाई भी थाल लेकर खड़ी है जिसमें चंदन पुष्पमाला है। अब इस समय श्री श्यामा महारानी ने बड़ी अदा से अपने नूरी कर कमलों से अपने दुल्हा प्राण प्रीतम की निलाट पर चंदन चढ़ाया, गले में सुंदर नूर की फूलों की माला पहनाई। अब प्राण प्रीतम दुल्हा ने अपनी दुल्हन श्यामा महारानी की मांग में सिंदूर भरा और नीलाट पर लाल बिंदी, गले में सुंदर नूर की फूलों की माला पहनाई। सब सखियां श्री श्यामा जी की अंग स्वरूप होने के कारण श्री श्यामा जी के साथ साथ स्वतः ही उनकी मांग में सिंदूर और गले में फूल माला शोभायमान हो जाती है। सखियां दूल्हा दुल्हन के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। इस तरह से नक्शिक रोम रोम इश्क भीगे अलमस्त दीवानी होकर सब सखियां हक सुभान के नजदीक पहुंचती हैं। शिवाजी महाराज और श्यामा महारानी मेवा मिठाई आरोगने के लिए दो सुंदर नूर की कुर्सियों पर आमने सामने चार मंदिर की चबूतरे पर विराजमान हो जाते हैं। शिवाजी का मुखारबिंद उत्तर की ओर, श्यामा जी का मुखारबिंद दक्षिण तरफ। बीच में अनेक प्रकार के नगों और रत्नों जड़े सुंदर मेज नूर का, उन पर अनेक प्रकार के मेवा, मिष्ठान, पकवान, अनेक प्रकार के फल, दूध दधी सजाया जाता है। हर बासन लबालब है और शिराजी की आरोगनी की छवि बड़ी अनूठी है। आरोगते समय शिराज श्यामा जी और शिराजी के आभूषणों की किरणें आपस में युद्ध करती हैं। हारों के साथ हारों की झलकार, अंगूठी के साथ साथ कलंगी और राखड़ी की आमने सामने झलकार। सखिया भी कुर्सी पर विराजमान है। बड़ा ही सुहावना समय है। इत चार घड़ी लो बैठी, मेवा मिठाई आरोग के उठे। दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर। नीला ने पीला रंग ताकि उठत कई तरह। दो रंगों की उठट छाई इन मंदिरों दीवालों के ताई। नीले और पीले रंग के प्रकाश की कई तरंगे उठती हैं।
इन दोनों मंदिरों नीला और पीले का जो प्रकाश है मध्य की मंदिर की दीवार में उठता है। तीजी भूमि की परसाल और ये 10 मंदिर की दहलान, मध्य में 4 मंदिर की दहलान नजर आ रही है। दाईं ओर देखिए श्रीरंग महल से, तो ये पहला मंदिर नीला और ये तीसरा पीला। तो ये जो बीच का मंदिर है इनमें दोनों रंगों की झलकार। ये देखिए प्यारी सी झलकार, ये यहाँ पर इतनी सुंदर लग रही है जब हम धाम के उस मंदिर की शोभा को निहारे। कैसे दो रंगों की झाई इन मंदिर पर आती हुई, और इसकी ठीक सन्मुख पिया जी का सिंहासन, ये थम और थम्बों के मध्य कठेरा। नीला ने पीला रंग ताकि उठत कई तरंग, दो रंगों की उठत छाई इन मंदिर दीवालों के ताई। दोनों रंग का प्रतिबिंब इन मंदिर की दीवार पर आता हुआ है ना। नीला ने पीला रंग ताकि उठत कई तरंग, नीले और पीले रंग के प्रकाश की कई तरंगे उठती हैं। इन दोनों मंदिरों नीले और पीले का प्रकाश जो मध्य का मंदिर है उसकी दीवारों में उठता हुआ। बैठते दाहिनी हाथ जो जाई, सेज्या है या मंदिर माई। कई जिनस जड़ाव सिंहासन, राज शामाजी की दो आसन। 28 थम से ढलान की ओर जिसमें बैठना है, वहां नीले पीले मंदिर में सुंदर सेज्या है। 28 थम के चौक से हम ये शोभा देखिए, 28 स्तंभ की चौक से जब आते हैं इन दहलान में, तो ये जो दाहिनी तरफ ये जो नीलो पीलो मंदिर है उन मंदिर की शोभा का वर्णन। बैठते दाहिने हाथ जो जाई, सेज्या है या मंदिर माई। 28 स्तंभ से दहलान की ओर जिसमें बैठना है, उन नीले पीले मंदिर में सुंदर सुख सेज्या है। कई जिनस जड़ाव सिंहासन, और यहाँ पर सिंहासन की भी सुंदर शोभा है। राज श्यामा जी की दो आसन, और उसी सिंहासन पर शिराजी श्यामा जी के दो आसन लगे हैं। नीले पीले मंदिर में सुख सेजिया और उसके ठीक सन्मुख कठेड़े को पीठ देते हुए सिंहासन की शोभा, और उन सिंहासन पे एक गादी, दो चाकले जिन पर राज श्यामा जी विराजते हैं। मंदिर के भीतर की शोभा, सुख सेजिया, हिंडोले, सिंहासन, कुर्सियां, सभी तरह की सुंदर शोभा। और सामने सिंहासन की शोभा, कई जिनस जड़ाव सिंहासन। सिंहासन में भी कितने प्रकार का जड़ाव, कितनी सुंदरता। और एक गादी, दो ही चाकले, राज शर्मा जी के दो आसन। झरोखे को पीठ देवे, बैठे द्वार सन्मुख लेवे। संग सखियां केतिक विराजी, या समय श्रीमंडल बाजी। शिराजी पूरब की ओर पीठ करके पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। झरोखे को पीठ दे रहे हैं और बैठे द्वार सन्मुख लेवे। ये झरोखा हुआ, झरोखे को पीठ देवे, बैठे द्वार सन्मुख लेवे। जो थंबू की हार आई है उनमें मेहराबें आई हैं, उसको वाणी में झरोखा करके वर्णित किया है। तो इन कठेड़े से लगकर बैठे हैं, तो झरोखे को तो उनकी पीठ हुई, और बैठे द्वार सन्मुख लेवे। और इन द्वार को यानी नीलो न पीलो मंदिर का जो द्वार उनके ठीक सन्मुख है। ये देखिए, इधर पीठ और इनका जो मुख है इन मंदिर की ओर। शिराजी पूरब की ओर पीठ यानी चांदनी चौक की ओर पीठ और पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। 10 मंदिर की दहलान के पश्चिम की ओर 3 दीवालें हैं, और तीनों ओर थंबों पर मेहराबें हैं। उस दीवार के द्वार के सन्मुख शिराजी सुंदर साथ को लेकर बैठे हैं। 10 मंदिर की दहलान के पश्चिम की ओर दीवार है। अब ये जो 10 मंदिर की अपनी दहलान है, एक मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी दहलान,
जिसमें अपने को 4 मंदिर की दहलान तो दिखाई दे रही है, दाएं बाएं 3-3 मंदिर है, लेकिन ये मंदिर भी दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जब जरूरत होती है। तो ये 10 मंदिर की दहलान है। तो इनका वर्णन महाराज जी कर रहे हैं। 10 मंदिर की दहलान की जो पश्चिम की दीवार है, उसमें पश्चिम 10 मंदिर की दहलान की पश्चिम की ओर दीवार है, और 3 और थंबों पर मेहराबे हैं। ये देखिए, ये प्यारा सा वर्णन कर रहे हैं कि ये जो दहलान है, इसको देखिए ध्यान से, ये जो 3 मंदिर हैं, इस तरफ तो इसकी दीवार है। जब हम कहते हैं कि जालीदार हट गए, तो ये दीवार हटेगी, ये दीवार हटेगी और ये दीवार हटेगी, ये दीवार नहीं हटेगी। यहाँ पर एक सुंदर मेहराब, उन मेहराब के ठीक सामने एक छोटा चबूतरा, और चबूतरे से 3-3 सीढ़ियां होती हैं। तो ये वर्णन महाराज जी अपने टीका में करते हुए कि 10 मंदिर की दहलान की पश्चिम की ओर दीवार है, और 3 और थंबों पर मेहराबे हैं, और दीवार के दरवाजे के सन्मुख शिराजी सुंदर साथ को लेकर बैठी है, सखियां गिलम पर बैठी हैं, नवरंग बाई अपना शिरमंडल बाजा लेकर बजाती है, झरोखे को पीठ देवी बैठी द्वार सन्मुख लेवी, संग सखियां केतिक विराजे या समय शिरमंडल बाजे। इन सुंदर सी लीला को दिल में ले कि धनी नीलो पीलो मंदिर के ठीक सामने खंभों के साथ उन कठेड़ी से लगती सिंहासन पर विराजमान है। इस समय धनी का मुख नीलो पीलो मंदिर की तरफ है। नीलो पीलो मंदिर की तरफ उनकी बड़ी मेहराब, बड़ी में फिर 3-3 में पुनः 3-3, 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार। झरोखा नहीं है क्योंकि यही झरोखा हुआ दीजिए वो उनकी परछाई। और उन सुंदर शोभा की ओर भी ध्यान दिलाते हुए कि ये 10 मंदिर की दहलान है। ये जो 10 मंदिर की दहलान है, जिनमें 4 मंदिर की दहलान नजर आ रही है, दाएं बाएं 3-3 मंदिर। जरूरत पड़ने समय जब ये दीवारें खुलती हैं, तो उन समय ये दीवार जो भीतर की तरफ की दीवार है, ये दीवार नहीं हटती, ये दीवार की शोभा रहती है। पाखी की दीवार और इधर तीजी भूम की तरफ की परछाई की दीवार जो है हट जाती है, और सुंदर दहलान के रूप में यहाँ पर शोभा हो जाती है। शिवाजी पूर्व की ओर पीठ और पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। 10 मंदिर की ढलान के पश्चिम की ओर दीवार है, 3 और थंबों पर मेहराबे हैं। उन दीवार के द्वार के सन्मुख शिराजी सुंदर साथ को लेकर बैठे हैं, सखियां किलम पर बैठी हैं, नवरंग बाई अपना शिरमंडल बजा रही है। नवरंग बाई जो बजावे मुखवानी रसीली गावे, इत बाजत बैन रसार, बैन बाई गावे गुन लाल। नवरंग बाई शिरमंडल वाद्य यंत्र को बजा रही है, मधुर स्वर में गायन कर रही है। बहन बाई बांसुरी लेके शिराजी के गुणों का गायन करती है। राजी यहाँ विराजी हैं, और सामने गिलम पर सखियां विराजी हैं, और उन समय नवरंग बाई का बाजंत्र बजाना, बहन बाई का धनी की गुणों का गायन करना। सखी एक निकसे एक बैठे, एक आवे उठे एक बैठे, इन समय भगवान जी दर्शन को आवे ले। सखियां 28 धाम से जरोखे की ओर जाती हैं, यही उनका प्रवेश करना है। दहलान से 28 धाम की ओर आना, ये उनका निकसना निकास है, यानी निकलना है। इस प्रकार कई सखी आती हैं, कई जाती हैं। इन समय अक्षर भगवान नित्य दर्शन करने आते हैं। ये देखिए, सखी एक निकसे, चौपाई में जो वर्णन आया ना, सखी एक निकसे एक बैठे। ये देखिए महाराज जी यहाँ बता रहे हैं कि जब हम 28 थंब के चौक से इन परशाल में आते हैं, दहलान में आते हैं, तो वो अपना प्रवेश करना। और जब यहां से हम
यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर 28 स्तंभ की चौक में वापस आते हैं तो वो अपना निकलना। तीजी भूमि की परशाल में आना, प्रवेश करना, और यहाँ से निकल के वापस 28 स्तंभ की चौक में जाना, वो अपना निकलना। और इन समय भगवान जी दर्शन को आवे नित्य, और इन्हीं समय अक्षर भगवान नित्य दर्शन को आते हैं। झरोखे सामी नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे, इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दो। अक्षर भगवान झरोखे की ओर अपनी दृष्टि डालकर शिवराज जी के दर्शन कर प्रणाम करते हैं और वापस लौटते हैं। ये अक्षर भम अन्य स्वरूप नहीं, स्वयं शिवराज जी का स्वरूप है। केवल इनकी लीला भिन्न है, स्वरूप एक है, लीला दो है। भगवान जी खिलत बाल चरित, आप अपनी इच्छा सो प्रकट। कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। अक्षर भगवान बाल लीला करते हैं। वे अपनी इच्छा से सुमंगला शक्ति द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं और दूसरे ही क्षण उसे उड़ा भी देते हैं। वे ऐसी बाल लीला की रचना करते हैं। और ये तो लीला किशोर, सैया सुख लेवे अति जो। ये लीला सुख केता कहूँ, जाको पार परमान न लो। ये तो श्री राज्य की किशोर लीला है। सब सखियां इस लीला में आनंद प्राप्त करती हैं। सैया सुख लेवे अति जो। ये लीला सुख केता कहूँ, इस लीला के सुख का महामती जी कह रहे हैं, कहाँ तक वर्णन करूं, या को पार प्रमाण न लो। वास्तव में इस लीला का कोई पारावार ही नहीं है। अब इसके बाद राजभोग जीर सैया कीर्ति पढ़ने वाला शुरू होगा, तो अपन यही चौपाई दोहराते हैं, कर लेते हैं। और ए तो लीला किशोर, सैया सुख लेवे अति जोर। ए लीला सुख केता कहूँ, या को पार परमान न लहूं। या को पार परमान न लहूं। चौपाई नंबर 100। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय।